भानु को अपना फरमान सुनाने के बाद साइरस की बीवी साइरस से नैन्सी के बारे में बात करने चली गई। वो साइरस को यह बता देना चाहती थी उसका दुश्मन बस डैनी नहीं है, बल्कि 50 साल पुरानी वो नैनी भी है। साइरस, लौट आई तुम? पता चल गया तुम्हें कि आखिर मुझे धमकियां कौन दे रहा था? हाँ। कौन थी वो औरत? तुमसे कहूंगी तो विश्वास नहीं करोगे। क्यों? मेरी मरी मां फिर से जिंदा हो गई क्या? नहीं साइरस, मां तो जिंदा नहीं हुई है, पर तुम्हारी एक पुरानी दुश्मन जरूर लौट कर आ गई है। लौट के आ गई वो? कौन? आज से लगभग 50 साल पहले याद है ना तुमने क्या किया था, जिस वजह से तुम्हें अपने गांव से भागना पड़ा था? हाँ, बड़े अच्छे से याद है। उस नैनी सैनिक के बच्चे को पानी में डुबा कर मार डाला था मैंने। बस उसी बच्चे की माँ तुमसे बदला लेने आई है। ये धमकियां उसी ने दी थी। क्या मजाक? वो नैनी वो मुझसे बदला लेगी? है कहां वो? जरा ले चल मुझे भी उसके पास। मैं भी तो देखूं कि उसकी पूरी हड्डियों में कितनी जान है। साइरस, दरअसल बात यह है कि वो अपनी चाल बहुत दिनों से चल रही थी तुम्हें बर्बाद करने की। आज तो बस मुझे ये बात पता चली है। चाल चल रही है? क्या कहना क्या चाहते हो तुम? साइरस, तुम्हारे अब बच्चे ना कर पाने की वजह भी वही है। उसी ने उस लाल रस में सीसा धातु मिलाकर पूरे गांव की औरतों को बेच दिया और उनसे ये कहा कि ये रस हर हाल में बच्चा करवा देगा, जबकि हो उसका उल्टा रहा था। वो लाल रस तुम्हें धीरे धीरे नामर्द बनाता चला गया। ये सब उसी का किया कराया है। डैनी मरने के बाद भी कोई धोखे से जिंदा नहीं हुआ था। उसे भी तुम्हारी इस नैनी ने ही बनाया है ताकि वो तुमसे बदला ले सके। ये सब कुछ उस नैनी ने किया है साइरस, सब कुछ। तो उस नैनी सैनिक की औकात इतनी हो गई कि ये मुझे बर्बाद करने के सपने देखने लगी। उस भिखारन की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी पीठ पीछे ये काम कर डाला। साले को तभी मार देना चाहिए था मुझे जब उसके बच्चे की जान ली थी। कोई बात नहीं, जो तब नहीं कर पाया वो मैं आज कर लूंगा। चल मेरे साथ और बता मुझे उसका घर कहाँ है। अभी उसकी गर्दन मरोड़ देता हूँ। नहीं साइरस, ये करना ठीक नहीं होगा, और आज रात तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या है आज की रात? उस नैनी ने मुझे एक और बात बताई है। क्या? कौन सी बात? कि आज रात डैनी अपनी फौज के साथ तुम्हारे ऊपर हमला करने वाला है। क्या? वो भगोड़ा जबरदस्त। वो मुझे मारने आ रहा है। मुझे मारने। और वो ये भी कह रही थी कि उसे तुम्हें मार डालने का तरीका भी पता है। मुझे मारेगी वो? बुढ़ापे में इंसान सटिया जाता है। वही हो रहा होगा उस नैनी के साथ। वैसे मैं तो इस बात से हैरान हूं कि उसके इतना बोलने के बाद भी तुमने उसकी जान नहीं ली। अरे मारा क्यों नहीं तुमने उस बुढ़िया को? कोशिश की थी मैंने साइरस, पर देखो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। वो मेरी तरह आम इंसान नहीं रह गई है साइरस, वो एक डायन है। मैं उसके सामने चाह कर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो भिखारन अब डायन बन के अपने डैनी की हिफाजत कर रही है। कोई बात नहीं, आने दो उसे, आने दो उसके डैनी को। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो करती क्या है। देखता हूं कि आखिर वो अपने डैनी को कैसे बचाती है मेरे हाथों से।
हाँ साइरस, मुझे भी सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही लग रही है। हमें कुछ भी करके उस डैनी को खत्म करना होगा। जैसे ही ये होगा, उस नहनी का घमंड और हिम्मत सब कुछ टूट जाएगा। आने दो उस कीड़े डैनी को अपनी फौज लेके। मैं भी दिखाता हूं कि मेरी फौज कितनी जबरदस्त है। बुलाओ मेरे बच्चों को, इकट्ठा करो उन्हें और कह दो उनसे कि अपने बाप से मिली शक्तियों का कर्ज उतारने का वक्त आ गया है। मैंने भानु से पहले ही सारे बच्चों को इकट्ठा करने को कह दिया है। वो लोग किसी भी वक्त आते ही होंगे। साइरस की बीवी का अंदाजा सही था। भानु ने अपनी जरूरी पलटन को इकट्ठा कर लिया था और वो सब के सब अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। ए भानु, बोल भूरी, मुझे जरा बताएगा कि ये झांकी हमने क्यों निकाली है? इतना क्या जरूरी हो गया? मम्मी टपक गई क्या हमारी? चुप कर, बकवास मत कर, बस चलते रहो। बता ना, मम्मी टपक गई क्या? अरे टपक तो मेरा गोला रहा है। जितनी जल्दी खाने की कोशिश करता हूँ उतना ही जल्दी ये पिघलने लगता है। यार मन्नू, तू अजीब है। बर्फ खाने का ये शौक न जाने कहाँ से मिल गया है तुझे? अरे बर्फ नहीं, ये बर्फ का गोला है। हाँ हाँ वही। वैसे भूरी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा? यहाँ से हरियाणा जा सकते हैं? एक तो भानु मुझे कुछ बता नहीं रहा और ऊपर से तू है कि फालतू की बकवास किए जा रहा है। मेरी बातों को फालतू की बकवास मत बोल। अभी थोड़ी देर पहले ही एक चमगादड़ ने मुझे समझदार बोला है। क्या? चमगादड़ ने तुम्हें समझदार बोला है? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे अभी हम लोग आ रहे थे ना, तो मैं गोला लेके आ रहा था तो मैंने देखा कि ढेर सारे चमगादड़ एक पेड़ पर लटके हुए थे और मुझे देख रहे थे। फिर एक आदमी आया, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मुझसे मेरे पापा का नाम पूछा और मुझसे कहा कि किसी को नहीं बताने कि वो इस जंगल की पेड़ में छुपा है। उसने कहा कि वो अपने दोस्तों के साथ लुका छुपी खेल रहा है। अभी तो क्या बोल रहा है बे? पहले बोला कि किसी चमगादड़ ने तुझे समझदार बोला, फिर तेरी कहानी में कई सारे चमगादड़ आ गए, फिर एक आदमी भी आ गया। एक बार कंफर्म होके बता ना कि तुझे आके समझदार बोला किसने है? चमगादड़ ने या फिर आदमी ने? और वो तो दोनों था ना, उसको आदमी बोलूं या चमगादड़, क्या ही फर्क पड़ता है? क्या? अब एक आदमी चमगादड़ कैसे हो सकता है? हाँ वो था ना, वो मुझसे बात करने के बाद एक चमगादड़ ही तो बन गया और फिर पेड़ पर लटक गया। क्या क्या बोला तुमने? वो चमगादड़ बन गया? हाँ, काश हम लोग भी चमगादड़ बन सकते तो। मनु, आखिरी बार तूने उस चमगादड़ को कहाँ देखा था? अरे वो तो हमारे साथ ही उड़ते हुए चल रहे हैं। ये देखो, हर पेड़ पर 50 लटक रहे हैं। ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब है। मैंने ऐसे इन जंगलों में चमगादड़ों को लटकते और हमारा पीछा करते हुए कभी नहीं देखा है। कहीं बात कुछ और तो नहीं है, पता करना पड़ेगा। भूरी। हाँ भानु। भूख लगी है? हाँ, मैं तो हमेशा भूखी रहती हूँ। बता क्या खिला रहा है? आज सोच रहा हूँ तुझे चमगादड़ खिलाऊं, वैसे भी बहुत ज्यादा तादाद में है, हमारा पेट भी भर जाएगा। छी, चमगादड़ कौन खाता है? कभी कभी जरूरी हो जाता है। आओ मेरे साथ, जरा एक दो को पकड़ के देखते हैं, आखिर उनका स्वाद कैसा होता है। हाँ, पहले जरा इसका चिल्लाना तो बंद कर दूं, गर्दन तोड़ दूं जरा इसकी। हाँ। अरे ये तो वही आदमी है जो चमगादड़ बना हुआ था। तूने इस बेचारे की गर्दन तोड़ दी। दूसरे चमगादड़ों को खाते ना, ये बेचारा तो बस छुप रहा था। तो ये बात है, ये जरूर उस डैनी की फौज से होगा और चुपके चुपके हमारा पीछा कर रहा होगा। और यहाँ तो हर पेड़ पर लगभग 50 चमगादड़ है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि। भूरी। बोल भानु। पलटन को इशारा कर दे, एक भी चमगादड़ जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये सब के सब हमारे दुश्मन हैं और डैनी की फौज से हैं। जैसे मैंने इस चमगादड़ को मारा, वैसे ही तू बाकियों को भी। How lovely, my little boy. तरीका अच्छा है तुम्हारा, but I'm afraid we won't die, even if you snap our necks. गर्दन तो मैंने तोड़ी थी, पर भूरी थोड़ी अलग है, उसका स्टाइल थोड़ा हटके है। Oh, really? We will see about that. भानु ने बोला ना, भूरी का तरीका थोड़ा अलग है। भूरी बस जान नहीं लेती, पूरा का पूरा कलेजा चबा जाती है।
अरे ये क्या मजाक है? बस कलेजा ही खा पाई मैं तो उसका। जाने कैसे अचानक से राख बन गया। कहीं भाग तो नहीं गया? आने दो सारे को दोबारा, पूरा का पूरा खा जाऊंगी इस बार। भाग गया या खत्म हो गया? किसी और पे भी ये तरीका यूज करना पड़ेगा। पलटन तैयार रहना, कोई कहीं से भी हमला कर सकता है। ए भानु, ये सब चमगादड़ अचानक से गायब हो गए रे। वही तो मैं सोच रहा हूँ, अभी तक सारे पेड़ से उल्टे टंगे हुए दिख रहे थे मुझे, अचानक सब कहाँ चले गए? ये तो सारे के सारे एक साथ हमारी तरफ। पलटन हमला! भानु ये तो बहुत सारे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इनसे ज्यादा ताकतवर हैं, तभी ये हमारे सामने झुंड में आए हैं। नोच डालो सालों को। हाँ! अरे ये मरा क्यों नहीं? शायद इसका कलेजा खाना होगा। तो ये बात है, कोई बात नहीं। पलटन सबके कलेजे निकाल कर खा लो, कोई भी नहीं बचेगा। हाँ खा तो लेंगे भानु, पर कितनों को खाएंगे? ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अकेले 3 लोगों से कैसे लड़ेंगे? हाँ ऐसे तो ये लोग हम पर हावी हो जाएंगे भानु, हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ सही बोल रही है तू भूरी, हम ऐसे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। भूरी मुझे लगता है मुझे पापा को खबर देनी ही होगी, नहीं तो भारी मुश्किल हो जाएगी। मैं जाकर पापा को लेकर आता हूँ, तू संभाल लेना। हाँ कोशिश करूंगी भानु, तू बस जल्दी से जा। हाँ पर मैं जाऊँ कैसे? ये सब तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। भानु तू इनकी चिंता मत कर, बस इतना बोल कि आज अगर मैंने तेरी मदद कर दी तो तू मुझे हमेशा बर्फ गोला खिलाएगा। मनु ये भी कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? तू बस बोल, फिर देख मैं तेरी मदद कैसे करता हूँ। ठीक है खिला दूंगा, अब ध्यान भटका उनका। देख कैसे 40-50 हमारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। तू जा, मैं इन्हें देखता हूँ। पर मन्नू तू अकेले क्या करेगा? मैं ये करूँगा। हाँ! तूने पेड़ उखाड़ दिया? ये गोले की ताकत है। अब देखो उन लोगों की कैसी चटनी बनती है। हाँ! पलटन पेड़ के नीचे जितने भी लोग दबे हैं सबका कलेजा निकाल कर खा लो। अब मजा आएगा। मन्नू एक और फेंक। हाँ? अभी लो। हाँ! हुई! हाँ! I'm afraid killing us won't be so easy, my boy. We're not like the other vampires you killed. We are the old vampires, the powerful ones. तेरी तो Didn't I tell you? Killing us won't be easy. But top grades for your efforts. Now, allow us to show our power. Vampires, take him down. हाँ भानु जल्दी करना, मामला बिगड़ता जा रहा है, ऐसे में हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ। जहां एक तरफ वैम्पायर्स और बच्चों की लड़ाई शुरू हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ लड़ाई की पूरी खबर लिए टीना डैनी और नैन्सी के पास पहुंच चुकी थी। टीना, you're here. How are we doing? बच्चों से लड़ाई शुरू हो चुकी है डैनी। हालांकि उन्होंने हमारे कई सारे नए वैम्पायर्स को मार दिया, पर अब पुराने वैम्पायर्स ने उन बच्चों को धीरे धीरे संभाल लिया है, पर कब तक संभाल पाएंगे वो नहीं पता। I think these are positive signs. Correct. I think the two of us should enter the battle as well, टीना। एक ही बार में उन बच्चों का काम खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं डैनी, ये गलती मत करना। शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पर साइरस अभी तक लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हुआ है, पर एक बार वो इन्वॉल्व हो गया पूरी काया पलट जाएगी। तुम्हें उसी मोमेंट का वेट करना होगा, क्योंकि साइरस को तुम्हारे अलावा कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, इसलिए तुम्हारा फ्रेश रहना बेहद जरूरी है। बट नैन्सी, सॉरी बट मुझे अभी भी नहीं पता है कि हम लोग साइरस को रोकेंगे कैसे। I mean, he has the power of rebirth, नैन्सी। सो उसे जितनी बार भी मारेंगे वो जिंदा हो ही जाएगा, राइट? साइरस को रोकना कौन चाहता है? मैं तो साइरस को तबाह करना चाहती हूँ। हाँ, इट्स द सेम थिंग नैन्सी। तुम्हें उसे तबाह करने के लिए भी उसे मारना होगा, राइट? व्हिच इज क्लियरली इम्पॉसिबल। वो मरता भी है तो जैसे कि डैनी ने बताया था, वो 5 सेकंड में वापस जिंदा हो जाता है। हम इतने से वक्त में क्या ही कर सकेंगे? किसने कहा कि तुम्हें कुछ करना है? उसे बर्बाद तो मैं करूंगी, बस मुझे डैनी की थोड़ी हेल्प चाहिए और कुछ नहीं।
What sort of help? I thought we both had the same goal, to destroy Cyrus. हाँ, पर कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते, वो बस मैं कर सकती हूँ। इसलिए तुम्हें बस उससे पूरी रात लड़ते रहना है, क्योंकि सुबह होते ही उसकी ताकत बस एक आम इंसान जितनी रह जाती है, और तभी मुझे उसे खत्म करना होगा। Cyrus आम इंसान की ताकत के साथ भी एक राक्षस है, नैंसी। You won't be able to handle him. As a matter of fact, even I won't be able to do much until it's morning. I can keep him at bay, but I cannot kill him during the night. जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तो मैं ये लाई हूँ। What's this? इसे मेलेटोनिन कहते हैं, जानी। ये इंसानों में और जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन है। And what are we supposed to do with this? इस हार्मोन का काम नींद लाना होता है, जानी। पर जब किसी इंसान को लगातार इसका डोज दिया जाए, वो भी उसकी नसों में, तो ये उसे काफी देर के लिए सुला कर रख सकता है। So you want me to use this on Cyrus? हाँ, हालांकि साइरस का जैसा शरीर है, उस पे इसका असर आम इंसानों की तरह नहीं होगा, पर अगर ये बोतल उसे 5 मिनट भी नींद में रख पाई तो मेरा काम हो जाएगा। But how am I supposed to use it on him? ये कुछ खंजर हैं, इनमें मैंने मेलेटोनिन लगा दिया है। अगर ये 5 खंजर तुमने उसके शरीर में घुसा दिए तो हमारा काम बन जाएगा। Got it. तैयार हो जाओ, डैनी। असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर में साइरस इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा, और जब वो आएगा तो तबाही और भी ज्यादा होगी। Don't you worry, Nancy. I won't lose today. टीना, जब साइरस आएगा तब तुम अपने साथ सारे पुराने वैम्पायर्स को लेकर उन बच्चों को रोकना। And make sure those kids don't come between me and my fight with Cyrus. Got it? यस डैनी। All right then. Let's go. जब टीना डैनी और नैन्सी के पास आकर लड़ाई की रिपोर्ट दे रही थी, तभी भानु भी अपने घर जाकर साइरस को हो रही लड़ाई के बारे में बता रहा था। अरे भानु, तू? पापा कहाँ है? पापा तो अंदर है। पर पापा, पापा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? पापा, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना पड़ेगा? क्यों? पापा, वो तुझे मैंने सबको इकट्ठा करने को बोला था ना, कहाँ है सब? अरे वही तो बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ आ रहे थे कि तभी हम पर डैनी की फौज ने हमला कर दिया, और अब पूरी पलटन उनसे लड़ रही है। क्या? हाँ, और वो बहुत ज्यादा तादाद में, हमारी पलटन उनके सामने हल्की पड़ रही है, इसलिए मैं पापा को बुलाने आ गया। साइरस, अब भानु, चल चल मेरे साथ। आज मैं तुझे दिखाता हूँ कि तेरे बाप की असली ताकत क्या है। पर साइरस, डैनी। आज जो भी मेरे सामने आएगा मारा जाएगा, चाहे वो डैनी हो या फिर वो साली नैनी सैनी। चल भानु। हाँ। और कुछ ही देर बाद राजसमंद का राक्षस लड़ाई के मैदान में पहुंच चुका था। मन्नू, ये तेरी करिस्तानी है क्या? ये अचानक से जमीन ऐसे हिलने क्यों लगी? और इतने सारे पेड़ गिरने क्यों लगे? लगता है बर्फ गिरने वाली है। चुप जाहिल कहीं का। यहाँ सीरियस सवाल पूछ रही हूँ तो फालतू की बातें कर रहा है। ना जाने भानु पापा तक पहुँच पाया होगा या नहीं। हमारी पलटन लड़ तो रही है पर हमें थकान भी हो रही है। अब ये लो, अब 6 मार के गिराए थे और 5 भागे चले आ रहे हैं। हाँ, तैयार है मन्नू? चल उठा एक पेड़ और फेंक इन पर। हाँ हाँ, अब हाँ, ये आवाज तो। पापा ये हुई ना बात, अब आएगा मजा। ए भूरी, वो देख ऊपर, देख बर्फ का गोला गिर रहा है हमारे ऊपर। देख देख। बर्फ का गोला? बर्फ का गोला कहाँ से आ गया? अरे पागल, ये तो बड़ी सी चट्टान है जो हम पर गिरने वाली है। भाग! हाँ, बच गए। पागल कहीं का, हर पत्थर को गोला ही समझेगा ना तो किसी दिन पत्थर से दब के मरेगा तू। और यार, ये पापा भी पहले बता के इतना बड़ा पत्थर नहीं फेंक सकते थे क्या? बताओ, अभी हमें लग जाता तो। खैर, अब बस आराम से बैठ, पापा सबको अकेले ही देख लेंगे। ये हुई ना बात। सब के सब मरो। अरे वाह,
ये तो एक झटके में पापा ने पूरी फौज को आधा कर दिया। कहाँ है डैनी? कहाँ है वो डैनी? Goodness! What the hell is he? A monster? Danny. We need Danny. Only he can face him. Or else we will die in a second. I should go and call him. अरे इतनी भी जल्दी क्या है? बता, कहाँ है तेरा डैनी? बोल, कहाँ है डैनी? Go to hell! बहादुर है तू, पर तुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या हुआ? किसने मारा मुझे? किसने? Hello, Cyrus. Long time no see, brother. पलटन, खड़े क्या हो? यही है डैनी, नोच डालो इसे। नहीं, एक भी बच्चा बीच में नहीं आएगा। ये मेरा शिकार है, सिर्फ मेरा। वो तो पता चल ही जाएगा कि शिकार कौन है और शिकारी कौन है। It's not going to be that easy this time, Cyrus. जबरदस्त! फिर तो और भी ज्यादा मजा आएगा। Is that all you've got? भूल गया तुझे कैसे तड़पा के मारा था मैंने। भूल गया। आज भी तुझे वैसे मारूंगा। तेरे दिल में ये लकड़ी का टुकड़ा घुसा के। You underestimate me, Cyrus, and this will be your end. दोनों भाई एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी नींव साइरस ने बचपन में ही रखी थी। वो हमेशा से डैनी को मार डालना चाहता था और उसने मार भी डाला था, पर उसे ये नहीं पता था कि डैनी कभी ऐसा भी बन जाएगा जो उसे बस टक्कर ही नहीं देगा बल्कि घुटनों पर आने पर मजबूर भी कर देगा। आज की रात यही हुआ था। डैनी और साइरस पूरी रात एक दूसरे से लड़ते रहे थे, पर दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पर अब सुबह होने का वक्त नजदीक आ रहा था और डैनी के मन में नैन्सी की कही बात गूंजने लगी थी। आसमान देखकर लगता है कि बहुत जल्दी ये सूरज निकल आएगा। I need to hurry up. मैंने ऑलरेडी साइरस के शरीर में 4 खंजर घुसा दिए हैं। एक आखिरी खंजर जाने पे शायद ये मेलाटोनिन उसके ऊपर असर करना शुरू कर दे। उसके बाद नैन्सी कैन टेक केयर ऑफ हिम। लकीली बच्चे अभी आसपास नहीं है। इट लुक्स लाइक टीना और बाकी लोगों ने उन्हें अभी तक बिजी रखा हुआ है। अच्छा ही है। I should probably get finished with this. क्या सोच रहे हो डैनी? कहीं तुम्हारे वो खंजर कम तो नहीं पड़ गए? आखिर कितनी मेहनत की थी तूने मेरे शरीर में खंजर मारने में, और देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अफसोस, लिटिल डैनी का सपना टूट गया। तुझसे बदला लेना मेरा सपना नहीं, मेरा मकसद है और मैं अपने मकसद को पूरा करके रहूंगा। एक और खंजर लेके आ रहे हो? आओ आओ आओ, जा मारो, जा मेरे सीने पे मारो मारो शौक से। हो गया, भर गया तेरा मन।
या कुछ और भी करना है अभी तुझे? बोल बोल, कुछ और भी करना है तुझे? बस मेरा काम अब खत्म हो गया, बाकी का काम कोई और करेगा, क्योंकि तू असली गुनहगार उसी का है, इसलिए तुझे मौत भी वही दे तो बेहतर होगा। ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा सर चकरा क्यों रहा है? मेरी आंखें, मेरी रानी, तूने ये क्या किया? क्या किया ये तूने? धोखे से बेहोश कर दिया मुझे तूने। झूठ, धोखा, फरेब, अब इसकी शिक्षा तुम दोगे साइरस। नानी, तो अच्छे से देख ले मेरी शक्ल को, क्योंकि यही तेरे आखिरी पल हैं, क्योंकि तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है साइरस। Well, looks like he's done for. बेहोश हो चुका है ये। हाँ, पर हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं है, तुम्हें जल्दी से निकलना होगा यहाँ से, सूरज अब निकलने ही वाला है। Yeah, but जाओ डैनी, बाकी मैं सब संभाल लूंगी, बस जाओ। all right, good luck. मुझे पता है तुम भी यहीं हो, छुपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पेड़ के पीछे से बाहर आ सकती हो। शाबाश, अच्छा किया, एक बार में ही तुमने मेरी बात मान ली, वरना बेकार में दूसरा हाथ भी तोड़वाना पड़ता। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? क्या है ना, मैं जिससे भी एक बार मिल लेती हूँ उसे ढूंढने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। खैर, सही वक्त पर आई हो, बस अभी तुम्हारे पति का अंतिम संस्कार होने ही वाला है। तुम लोगों ने साइरस को धोखे से बेहोश किया है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ज्यादा देर तक बेहोश रख सकोगी? मैं बेहोश कहाँ रखना चाहती हूँ, मेरा मकसद तो कुछ और है। क्या? ये कैसे? साइरस, साइरस, तुमने साइरस को आग कैसे लगा दी? अभी तो आग नहीं थी, ऐसे अचानक से कैसे? तुम हर बार इस बात को भूल जाती हो कि आखिर मैं क्या हूँ। खैर, तुम चिंता मत करो, जब तक साइरस को पता चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ है, तब तक वो राख बन चुका होगा। नहीं, मेरा साइरस नहीं मर सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। साइरस तुम्हारे सामने धू धू करके जल रहा है, और इससे ज्यादा तो मैं क्या ही कह सकती हूँ। साली डायन, मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे, इतनी भी जल्दी क्या है गुस्सा करने की? पहले अपने खिलौने को बर्बाद होते हुए तो देख लो, और चिंता मत करो, ये आग बुझने नहीं वाली। ये अघोर शक्ति की आग है, ये अपने शिकार को राख बनाकर ही छोड़ती है। फिलहाल तो बस देखो अपने सारे सपनों को बिखरते हुए। बहुत घमंड था ना तुम्हें अपने साइरस पर, ये देखो उसका क्या हश्र हो रहा है। साइरस उठो, साइरस उठो, साइरस। अब तुम्हारा साइरस कभी नहीं उठेगा। उठेगा, मेरा साइरस उठेगा, वो राख भी हो जाएगा फिर भी उठेगा। जानती हूँ, इसलिए तो मैंने उसके लिए भी एक प्लान सोच रखा है। क्या मतलब है तेरा? क्या करने वाली है तू? बस देखती जाओ, वैसे भी साइरस जलकर राख हो ही चुका है। अपनी आंखों से देखती जाओ कि मैं तुम्हारे साइरस को हमेशा हमेशा के लिए कैद कैसे करती हूँ। ये क्या कर रही है तू? कुछ नहीं, बस साइरस की अस्थियों का थोड़ा सा हिस्सा अपनी इस छोटी सी अंगूठी में डाल रही हूँ। ये लो, हो भी गया। जानती हो इससे क्या होगा? इससे साइरस हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाएगा, ना वो मर पाएगा ना वो जी पाएगा, क्योंकि जब तक उसकी अस्थियों का ये थोड़ा सा हिस्सा मेरी इस अंगूठी में रहेगा, साइरस कभी पूरा नहीं हो सकेगा और ना ही कभी जिंदा हो सकेगा।
साइरस को तो तू क्या तब कर पाएगी ना जब मैं ये अंगूठी तेरे पास रहने दूंगी। छोड़ छोड़ छोड़। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हाँ कल रात मुझे तुझे मारने की वजह तो थी, पर तुझसे एक काम भी था, पर अब मुझे तुझसे कोई काम नहीं, इसीलिए तेरा मरना ही बेहतर है। आखिरकार इतने सालों के बाद एक ऐसी सुबह जहां साइरस जैसे लोगों का नामो निशान नहीं होगा। मेरा बदला आज पूरा हो गया, पूरा हो गया। मेरे बच्चे को आज इंसाफ मिल गया। देख लिया भगवान, मैंने बोला था ना कि मैं इंसाफ खुद करूंगी, तो ये है मेरा इंसाफ, असली इंसाफ। जहां एक तरफ नैन्सी ने साइरस और उसकी बीवी को खत्म कर दिया था, वहीं दूसरी ओर भानु ये सब कुछ नम आंखों से देख रहा था। जब उसे समझ में आ गया कि उसके और उसकी पलटन की सर से माँ और बाप दोनों का हाथ उठ चुका है, तो उसने अपनी पलटन को अपने साथ लिया और घने जंगल में निकल गया। भानु, मुझे गुस्सा आ रहा है, तू मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ? हम लोग ऐसे जंगलों में क्यों जा रहे हैं? पापा कहाँ है? कुछ तो बता। हाँ भानु, बता ना, हम कहाँ जा रहे हैं? काली हवेली। काली हवेली? ये क्या चीज है? और हम भला वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मम्मी ने कल रात मुझसे एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था कि भानु, तू मेरा सबसे समझदार बच्चा है। मुझे पता है तुझसे बेहतर ये काम और कोई नहीं कर सकेगा। आज रात की लड़ाई में अगर ऐसा होता है कि पापा और मेरी जान चली जाए, तो तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू अपनी पलटन की जान बचा लेगा। तुझे वादा करना होगा कि तू अपनी पूरी पलटन को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर चला जाएगा। वादा कर मुझसे। तू पलटन को जंगल के अंदर खाई पार करा के काली हवेली लेकर चला जाएगा। ये तेरी जिम्मेदारी होगी भानु, बस तेरी। तुझे अपनी इस पलटन को संभालना होगा और वक्त आने पे डैनी से बदला लेना होगा। वादा कर मुझसे, कर वादा। क्या? तो क्या इसका मतलब? हाँ भूरी, हमसे हमारे माँ बाप तो छीन लिए गए हैं और ये सब उस डैनी की वजह से हुआ है, सब कुछ। तो भानु, हम पीठ दिखाकर भाग क्यों रहे हैं? हमें तो उस डैनी से बदला लेना चाहिए। बदला तो हम लेंगे भूरी, और बदला लेने के बाद मम्मी के सपने को भी पूरा करेंगे। इस पूरी दुनिया में हम राज करेंगे। पर ये कब होगा? तब जब डैनी कमजोर रहेगा। कभी ना कभी तो वो दिन जरूर आएगा, और जब वो दिन आएगा उस दिन हमारा राज शुरू हो जाएगा। पर अभी के लिए हमें छुपना होगा, चाहे कितने भी साल छुपना पड़ जाए, पर हम निकलेंगे जरूर। और जिस दिन हम काली हवेली से निकले, उस दिन पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, याद रखना। साइरस के शरीर को जलाने के बाद नैन्सी बेसब्री से रात का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था डैनी उससे खबर लेने जरूर आएगा, और वही हुआ। Nancy, are you all right? And Cyrus, what happened to him? Did you get him? Is he dead? इतने सारे सवाल, पहले कौन से सवाल का जवाब दूं, मिस्टर डैनी? Oh, stop playing with me and tell me, did our idea work? हाँ डैनी, हमारा प्लान काम कर गया। साइरस खत्म हो चुका है। मेरा मतलब है कि साइरस मर चुका है, पर अब जिंदा नहीं हो पा रहा है। What did you mean? मतलब ये कि उसकी अस्थियों के कुछ अंश इस अंगूठी में हैं, जो मैंने पहन रखी है। जब तक वो एक साथ नहीं होंगे, साइरस कभी भी जिंदा नहीं हो पाएगा। वो ऐसे ही भटकता रहेगा। Okay, so it's over then. Great. Honestly, पिछली रात साइरस से लड़ते हुए मुझे एक पल के लिए डर तो लगा था। डर? वो क्यों? मैं अपने आसपास के कई वैम्पायर्स के दिल पर हमला होते हुए देख रहा था, और जैसे ही दिल फटता था, वो आग जलकर राख हो जाया करते थे। एक पल को साइरस भी काफी करीब आ गया था मेरे,
ऐसा लगा था कि he might stab my heart as well, but I was lucky to escape. तुम इस बात की चिंता मत करो जानी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिल में खंजर मारने से तुम्हें बस पैरालाइज किया जा सकता है, मारा नहीं जा सकता। But कैसे? I saw the vampires. वो मर गए क्योंकि वो तुम्हारे बनाए हुए हैं। तुम नहीं मर सकते हो क्योंकि तुम ओरिजिनल हो, द फर्स्ट ऑफ योर काइंड। तुम्हें किसी पिशाच के खून ने नहीं, एक डायन की सिद्धि ने वैम्पायर बनाया है। तुम्हारी ताकत और खूबियां औरों से अलग होंगी ही। I see. Anyway, what are you planning to do next? सोचती हूँ, फिलहाल सोचा नहीं है। शायद कुछ साल आराम करूंगी। वैसे भी पिछले 50 साल से बदले की आग में जल जल कर थक चुकी हूँ। तुम्हारे मन में कोई बात है ना? Yes, actually, I'm worried about those kids. हमने साइरस को मार दिया, पर वो बच्चे निकल गए। What if they come back? मुझे लगता नहीं कि वो लोग लौट कर आने वाले हैं, क्योंकि तुमने उसके बाप को हराया है। उनमें अब हिम्मत नहीं होगी कि डैनी डिकोस्टा के सामने कदम भी रख पाए। But what if they come back? अगर वो लौट कर आए तो तुम हो ना, अपनी ताकत बढ़ाते चलो, अपनी आर्मी बढ़ाते चलो। क्या पता जब वो लौट के आए तो तुम्हें और भी ताकतवर लोगों की जरूरत पड़े। तुम्हें तैयार रहना ही होगा। Understood. All right then, I'll leave now. Let's see if I can make some more additions to my army. Bye. बाय डैनी, हुआ तो फिर मिलेंगे। Sure. डैनी एक बार फिर अपनी सेना तैयार करने निकल पड़ा था और इस सफर में उसने कई लड़ाइयां भी लड़ी और उसने वो सारी लड़ाइयां जीतकर अपना वर्चस्व भी बनाया। पर फिर आई एक लड़ाई जिसने डैनी को सबसे ज्यादा चुनौती दी। ये लड़ाई थी 1990 की। ये लड़ाई थी एक आम इंसान की। ये लड़ाई थी रणविजय की।